हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सियो चैन अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखे थे कि एल्डर फैंग ने दूसरे एल्डर को और मास्टर को यहाँ पर कैद कर लिया था, जिसके बाद वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। पर एल्डर फैंग को पता चल जाता है, वो गुस्से में आ जाते हैं। फिर उनके ऊपर एक फॉर्मेशन बना देता है जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा था। अब आगे बहुत ज़्यादा तेज ऑरा होने के कारण उनको बहुत तकलीफ हो रही होती है, जिसके बाद मास्टर कहते हैं, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हें चाहिए तो चाहिए क्या? तो वह कहता है कि चीफ ऐसे बंदे को बनना चाहिए जिसके अंदर जोश हो और सेक्ट को चलाने के लायक हो, जैसे कि मैं हूँ। अगर तुम लोग कुछ देर और यहाँ के चीफ बने रहे ना तो हमारा सेक्ट पूरा बर्बादी के कगार पर होता। इसलिए अब इस सेक्ट को पावरफुल बनाने का टाइम आ गया है। जो सुनकर मास्टर और एल्डर को इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि उनके गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन दोनों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए रस्सी को तो यहाँ पर तोड़ देते हैं और फॉर्मेशन से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया होता है। दूसरे वाले एल्डर ने मास्टर को यहाँ से भगा दिया था ताकि वो मदद ला सके, और खुद बेचारा वहाँ पर सरेंडर कर देता है क्योंकि वो वहाँ से निकल नहीं पाता है। ये देखकर तो एल्डर फैंग मास्टर के पीछे ही पड़ जाते हैं। मास्टर कर रहे होते हैं कि एल्डर फैंग देखो, आज से पहले कभी भी हमारे बीच फाइट नहीं हुई है, लेकिन तुमने मुझे एक कदम भी बढ़ाने से मुझे रोका ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। एल्डर फैंग कहता है, नहीं नहीं, आपने तो मुझे गलत समझा। मैं आपके जैसा दयालु तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। सेक्ट के लिए मैं काम करता हूँ, उसके लिए तो मुझे लोगों को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। जिस वजह से अब देखते ही देखते एल्डर फैंग और मास्टर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जहां पर एल्डर फैंग ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। मास्टर एल्डर फैंग से कह रहे होते हैं कि काश मैंने तुम्हें ये सारी टेक्निक नहीं सिखाया होता तो आज तुम यहाँ पर हमारे साथ फाइट नहीं कर रहे होते। मैंने तुम्हें ये सारी टेक्निक सिखाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जो सुनकर एल्डर फैंग कह रहा होता है, अब गलती कर ही दी है तो उसका खामियाजा भी भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर तो मास्टर ने अपनी आइस फ्लेम पाइथन को बाहर निकाल लिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। जो देखकर एल्डर फैंग ने भी अपने फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया था। उसका इस्तेमाल करते हुए वो आइस पाइथन को ख़त्म करने की कोशिश करता है। जो एक ही अटैक में आइस पाइथन वहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसके बाद एल्डर फैंग मास्टर को मार मार के दोबारा से उसी जगह पर भेज देता है जहां पर दूसरे वाले एल्डर थे। दूसरे वाले एल्डर कहता है कि आखिर तुमने फोरबैन टेक्निक का इस्तेमाल क्यों किया? आखिर किसने सिखाया तुम्हें ये टेक्निक को तो सीखना अलाउड नहीं था। एल्डर फैंग कोई जवाब नहीं देता। एल्डर फैंग तो वहाँ पर बड़े आराम से चाय पी रहे थे। एल्डर फैंग चाय पीते हुए दुआन की तारीफ कर रहा होता है कि वाह दुआन, आपने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया था मेरा सपना चीफ बनने का। आज मुझे इस सेक्ट का चीफ बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। एल्डर फैंग दूसरे वाले एल्डर से कह रहा होता है कि एल्डर, आपको तो पता ही है ना जंगल में सरवाइव करने का रूल क्या होता है। एक्सट्रीम कंडीशन तक जा सकता है वही वहां पर जिंदा रह पाएगा। वहां कमजोरों की कोई जगह नहीं होती। उसी तरह का रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। जिसके पास पावर है वही यहाँ का चीफ बनेगा। कमजोरों की कोई औकात नहीं है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो